नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मतदान को लेकर प्रशासन की तैयारियां पुख्ता। 70 विधानसभा सीटों के लिए कल होगी वोटिंग। कोविड प्रोटोकॉल का भी होगा सख्ती से पालन। सोशल मीडिया में पुष्कर सिंह धामी और एसएस कलेर के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल। आप प्रत्याशी का पैसे बांटने का आरोप, वीडियो बना जांच का विषय। वोटिंग से पहले भाजपा का बड़ा दावा, चुनावी रण में एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी भाजपा। 21 साल का भी टूटेगा मिथक। चुनाव के दौरान नैनीताल में जनता को राहत, मतदान के समय भी खुला रहेगा बाजार। यातायात और सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले विधानसभा चुनाव की, क्योंकि मतदान का दिन बेहद करीब है। चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर जो है वो भले ही थम चुका हो, लेकिन कल मतदान को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों पर है। लेकिन आचार संहिता के लगने के बाद से ही चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। स्टार प्रचारकों के तौर पर किसने बाजी मारी, किन सीटों पर राष्ट्रीय दलों का फोकस रहा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2022 की बिसात के लिए उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनावी शोर थम चुका है और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारियों को प्रशासन अमली जामा पहना रहा है। 14 फरवरी यानी कि कल उत्तराखंड राज्य में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 2022 की बिसात के लिए राज्य में लागू आचार संहिता के बाद से स्टार प्रचार वार को लेकर भाजपा सबसे आगे रही। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल सभा के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं को प्रचार मैदान में उतारा। राजपुर रोड सीट से बीजेपी प्रत्याशी खजान दास के प्रचार के लिए बीजेपी ने बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, तेजस्वी सूर्य को उतारा, तो धर्मपुर सीट पर पार्टी प्रत्याशी विनोद चमोली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल सभा कराई गई। कैंट विधानसभा सीट से प्रत्याशी सविता कपूर के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी, सांसद माला राजलक्ष्मी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की जनसभाएं कराई गयी। रायपुर सीट पर प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हुई। कांग्रेस का स्टार प्रचार वैसे तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में ही रहा, लेकिन स्टार प्रचारकों के साथ स्थानीय नेताओं में कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत कमान संभालते दिखे। कांग्रेस का फोकस राजपुर, ऋषिकेश और विकासनगर विधानसभा सीट पर नजर आया। राजपुर सीट पर पार्टी प्रत्याशी राजकुमार के लिए सचिन पायलट, राष्ट्रीय प्रवक्ता रागनी नायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को उतारा गया, जबकि धर्मपुर में दिनेश अग्रवाल के लिए रागनी नायक ने जनसंपर्क किया। ऋषिकेश में हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने चुनावी कमान संभाली, तो कैंट विधानसभा सीट पर प्रीतम सिंह स्टार प्रचारक रहे। कांग्रेस ने विकासनगर में राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी की वर्चुअली जनसभा कराई, तो मसूरी सीट पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने चुनावी प्रचार किया। वहीं पहली बार सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य मंत्रियों को चुनावी रण में प्रचार की कमान सौंपी। तो 2022 के बिसात के चुनावी रण में स्टार प्रचार समेत स्थानीय स्टार प्रचारकों ने भी पूरी ताकत झोंक जनता को लुभाने की भरसक कोशिशें की हैं। अब देखना ये है कि ये कोशिशें उम्मीदवारों के लिए कितना काम आती हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मतदान के दौरान कोविड नियमों का भी पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते सभी मतदान बूथों पर कर्मचारी पीपीई किट पहनेंगे। मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। वोटरों को मतदान करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। मतदान केंद्रों पर संक्रमित लक्षण वाले वोटर्स मिलने के बाद आखिरी समय पर अपने मतदान का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार मतदान का समय सुबह और शाम 1-1 घंटे बढ़ाया गया है। वहीं सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो पॉजिटिव हैं कोविड पॉजिटिव 14th की डेट तक भी कोविड पॉजिटिव हैं पोलिंग डे के दिन में, और उनके लिए प्राविधान ये है कि वो लास्ट आवर ऑफ पोलिंग में आके अपना मतदान दे सकते हैं, विच मीन्स कि 5 बजे वो आ सकते हैं। उनके लिए अलग से फैसिलिटेट कराया जाए।
मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस दौरान सभी वोटर से मतदान करने की भी अपील की गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर एक मत बेहद अमूल्य होता है। वहीं मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी कहा गया। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। बावजूद इसके हॉट विधानसभा सीट बनी खटीमा सीट पर प्रचार को लेकर अभी भी खबरें सामने आ रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आप के नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के बीच तीखी नोकझोंक होती साफ दिख रही है। फिलहाल ये मामला जांच का भी विषय है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में कल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मतदान होगा, लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से राजनीति का पारा गर्मा गया है। दरअसल वायरल वीडियो में लाव लश्कर के साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर प्रचार के लिए खटीमा के कई इलाकों में निकले, तो उनका सामना इसी विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी और पूर्व अध्यक्ष एसएस कलेर से हो गया। आप प्रत्याशी एसएस कलेर और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच नोकझोंक होती दिखाई दे रही है। हाँ, ये बिल्कुल बात गलत है। अरे बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल गलत। हम आपको सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो क्लिपिंग को दिखाते हैं। जरा आप भी सुनिए और देखिए कि कैसे खटीमा सीट से चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी पर आप प्रत्याशी एसएस कलेर खुलकर पैसे बांटने के साथ चुनावी सामग्री बांटने का आरोप लगा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिएगा। आगे की कहानी की दास्तां को हम आपको बाद में दिखाएंगे। कैमरा बंद करो, कैमरा बंद नहीं कर, लाइव चल रहा है, कैमरा बंद नहीं है। आपने कानून हाथ में क्यों लिया? ये सर ये कानून जहाँ प्रचार कर रहे हो, आज प्रचार बंद है। आप जैसे आप घूम रहे हो वैसे हम भी घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हो? जैसे आप कहाँ रहे हो? आप लाने से आए हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात गलत है। ये बिल्कुल बात गलत है। अरे बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल गलत है। स्टाइल क्यों ना चलाऊं? वीडियो क्लिप तो आपने देख ली, अब कहानी का दूसरा पहलू भी आपको दिखाते हैं। दरअसल प्रचार थमने के बाद खटीमा के टेढ़ा घाट ग्राम सभा में कांग्रेसी कार्यकर्ता और आप कार्यकर्ताओं ने डीसीएम पर बीजेपी की चुनाव सामग्री, पोस्टर और साड़ियां पकड़ी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची निर्वाचन की टीम की जांच पड़ताल में ये बात पुख्ता हो गई। मौके पर 4 साड़ी और 4 साड़ी क्यों है? और इसमें जो है ये पोस्टर है, करीब कितना है? 100-200 पोस्टर ये है बीजेपी के। 100-200 पोस्टर अरे 200-300 होंगे और क्या? अरे तो हमने काउंट थोड़ी किया, बंडल में 500-700 है ना, ठीक है ना। बीजेपी के पोस्टर हैं, 5 साड़ियाँ हैं और ये पिकअप गाड़ी है, इसको सीज कर दिया जा रहा है। नाम किसका है सर पोस्टर में? कौन सी पार्टी? अरे भारतीय जनता पार्टी का है। अरे तो वो हम दिखेंगे। मेरी बहन हुई थी, सीएम साहब खुद गलत काम कर रहे थे। अभी ये देखिए इनके कार्यकर्ता ये काम करते हुए हमने रंगे हाथी पकड़े हैं। ये पोस्टर लग रहे हैं, गाड़ियों में साड़ियां बांटी जा रही हैं। ये साड़ियां हैं, ये बिल्कुल सीएम धामी जी ने पूरे उत्तराखंड का कानून को तोड़ने का काम करा है। जो सीएम धामी जी कानून खुद तोड़ रहे हैं, ये कानून में कैसे रह के जनता से काम करवा पाएंगे? ये बहुत निंदनीय है। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले भाजपा और खटीमा से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी रण में उतरे सीएम धामी पर लगे आरोप गंभीर जरूर हैं। यकीनन इस तरह के आरोप इलेक्शन पर कहीं न कहीं प्रभाव तो डालेंगे ही, लेकिन ये मामला सीधा आचार संहिता का उल्लंघन भी है। वहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करने वाले सीएम धामी खुद सवालों के घेरे में घिर गए हैं और ये जांच का विषय बन गया है। टाइम टीवी के लिए खटीमा से ब्यूरो रिपोर्ट। कैमरा बंद नहीं कर, लाइव चल रहा है, कैमरा बंद नहीं है। आपने कानून हाथ में क्यों लिया? ये सर ये कानून जहाँ प्रचार कर रहे हो, आज प्रचार बंद है। आप जैसे आप घूम रहे हो वैसे हम भी घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हो? जैसे आप कहाँ रहे हो?
उत्तराखंड में होने वाले कल मतदान को लेकर जहां तैयारी पूरी हो चुकी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी वॉर रूम के जरिए मतदान पर नजर रखेगी, जबकि मतदान शुरू होने से लेकर और मतदान खत्म होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी द्वारा पोलिंग बूथों पर ये निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि पोलिंग शुरू होने से पहले भी कार्यकर्ताओं की ब्रीफिंग की जाएगी। हमने प्रदेश स्तर पर एक वॉर रूम की स्थापना की है और उसके साथ साथ लोकसभा के अनुसार भी हम लोग सभी विधानसभाओं पर नज़र रखेंगे और प्रत्येक विधानसभा में एक एक वॉर रूम जहां पर हमारे लीगल सेल और वरिष्ठ पदाधिकारी बैठेंगे और किसी भी विधानसभा के किसी भी बूथ पर किसी प्रकार की ग्रीवेंस होगी तो उसको पहले विधानसभा के लेवल पर, जिले के लेवल पर, और अगर कोई बड़ी ग्रीवेंस हुई तो उसको प्रदेश लेवल पर हम लोग कहीं ना कहीं उसका निस्तारण करेंगे। वहीं चुनाव से पहले लगातार भाजपा सत्ता वापसी का दावा कर रही है। हालांकि दावा कितना सच होता है इसका पता 10 मार्च को ही चलेगा, लेकिन उत्तराखंड में 21 साल के राजनीतिक सफर में यह मिथक रहा है कि लगातार कोई भी दल दोबारा सत्ता में काबिज नहीं हुआ। दल ने भले कितनी कोशिश की हो, हालांकि इस बार भाजपा ये कह रही है और भाजपा के प्रदेश महामंत्री का भी यही कहना है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं उसके कारण भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर ऐतिहासिक कार्य किए हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार का विशेष उत्तराखंड के ऊपर विशेष उनका सहयोग रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जो विकास हुआ है उससे पूरे प्रदेश की जनता उसको देख रही है और विकास के प्रतिफल के रूप में इस बार जनता मतदान करेगी। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार रही है उसने जो काम किए हैं उसके बदले मतदान करेगी और निश्चित रूप से मिथक इस बार टूटेगा। वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कल प्रदेश के सभी मतदाताओं को वोट करने की अपील की। नरेश बंसल ने कहा कि कल के मैदान में भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और उत्तराखंड में एक बार फिर सत्ता में काबिज होगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देवभूमि की महान जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम 5 वर्ष में अपने वोट के माध्यम से अपने मन की सरकार चुनें, तो उसका हम कल अपने अधिकार का प्रयोग करें। 5 वर्ष के लिए काम करने वाली सरकार को चुनें और वोट देने के लिए जरूर जाएं, ये मेरा विनम्र निवेदन है। वहीं चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि इस बार उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की एक तरफा लहर है और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनने वाली है, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट की स्थिति बनी हुई है। हम सुनिश्चित जीत की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जीतने से इस वक्त कोई ताकत नहीं हरा सकती और मैं समझती हूं कि उत्तराखंड सेलिब्रिटी स्टेट बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से यहाँ रेला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मोदी का उतारा, योगी का उतारा, अमित शाह का उतारा, राजनाथ का उतारा, आपके विश्वा शर्मा का उतारा, तमाम तरह के नेता इन्होंने कलरफुल यहाँ पर उतारे, लेकिन इस वक्त जनता उनको सुनने को तैयार नहीं थी कि अपने चारों तरफ जनता को गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। इस वक्त अगर उन्हें आशा की किरण किसी में दिखाई पड़ती है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में दिखाई पड़ती है। उधर हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश कोतवाली में धरना प्रदर्शन करने बैठे। आपको बता दें कि समर्थकों के साथ यहां सुमित हृदयेश धरना प्रदर्शन करते नजर आए। भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य पर पैसे बांटने का भी आरोप लगाया। बता दें सुमित हृदयेश ने यह आरोप इसलिए लगाया क्योंकि भाजपा प्रत्याशी के घर के बाहर का एक वीडियो जो है वो वायरल है, जिसमें वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे हैं, मगर निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश के धरना प्रदर्शन के बाद वहीं प्रशासन भी हरकत में आया। और धन बल का अप्रत्याशित प्रभाव यहाँ डालने का प्रयास करा जा रहा है। शराब, मीट, मांस, पैसा ऐसा फेंका जा रहा है। भ्रष्टाचार की जो काली गाड़ी कमाई, ट्रिपल इंजन यहाँ पे और डबल इंजन प्रदेश में, ये तो सोए हुए थे। 5 साल तो जनता की समस्याएं सुनी नहीं। पैसा अपने लिए जो बटोर रहे थे वो चुनाव के लिए बटोरा है इन्होंने। 10 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं
जो लगातार विभिन्न एरियाज़ में जो है मूवमेंट कर रही हैं। 24 घंटे वो टीमें काम कर रही हैं। इसके अलावा 3 नाके हैं, इसमें स्टैटिक सर्विलांस की टीमें हैं, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के और इसके अलावा पुलिस पर्सनल भी उसमें सम्मिलित हैं। जहाँ जहाँ से हम लोगों को शिकायतें मिल रही हैं, वहाँ पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रुद्रपुर में निर्वाचन आयोग मतदान कराने के लिए तैयार है, जहां जनपद की 9 विधानसभा सीटों पर 1488 पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना की गई है। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि पोलिंग पार्टियों के लिए 328 बसें लगाई गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। विधानसभा में निर्वाचन हो रहे हैं और इसमें 1488 बूथ हैं। उनकी पार्टी आज यहाँ मंडी जो दिगवाड़ा की मंडी है यहाँ से रवाना हो रही हैं और 328 बसें हैं जिन पर ये पार्टी यहाँ से निकल रही हैं और इसके साथ साथ इन टीमों के साथ साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है और इनकी ट्रैकिंग भी, व्हीकल्स की ट्रैकिंग भी कराई जा रही है ताकि इनकी पार्टी का मूवमेंट है वो कंट्रोल रूम में हमें भी दिखता है। नैनीताल में पहली बार विधानसभा चुनाव में यातायात और बाजार खुला रहेगा। इसकी जानकारी उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भड़े ने दी है। मीडिया से रूबरू हुए डॉक्टर नीलेश आनंद भड़े ने कहा कि कुमाऊं में यातायात सुचारू रूप से चलेगा। पुलिस से किसी भी व्यक्ति को यातायात के लिए अनावश्यक परेशान नहीं करेगी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बॉर्डर तो सील होती है, लेकिन वो ये होती है कि यहाँ का मतदार कभी कभी यूपी का मतदार यहाँ आ जाता है, डबल मतदान करते हैं, यहाँ के भी मतदान करते हैं, फिर वहाँ भी करते हैं, डबल रजिस्ट्रेशन करते हैं। कई सारे मतदार जो है ना वो बॉर्डर एरिया के, ये कई तो वो तो डुप्लीकेसी बहुत निकाली, ऐसी डुप्लीकेसी है, फिर बहेड़ी है, ये सब एरिया में रुद्रपुर जो है इसमें डुप्लीकेसी तो काफ़ी निकाली। तो इसीलिए बॉर्डर सील होता है कि वो चेक करते हैं सिर्फ कि भाई आप बराबर वैलिड कारण से जा रहे हो। वो बोलता है कि अगर मैं टूरिस्ट हूँ, घूमने जा रहा तो पता चल जाता है। प्रत्याशियों ने जनता को लुभाने के लिए अब पैसों का सहारा जो है वो लेना शुरू कर दिया है। गदरपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर आरोप है कि कांग्रेस नेता डॉक्टर कुलवंत सिंह विकर ने एक मतदाता को नोट से भरा लिफाफा दिया। लिफाफा की जानकारी जब उजागर हुई तो डॉक्टर कुलवंत सिंह विकर ने घटना को मजाक बताया। तो वहीं कांग्रेस नेता त्रिनाथ विश्वास ने भी इसे भाजपा पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि साजिश है। दूसरी ओर पैसे मिलने वाले व्यक्ति का कहना है कि उसे कांग्रेस ने ये पैसे दिए। बिल्कुल झूठ है, हम हंसी मजाक कर रहे थे। वो हमने कार्यकर्ता के तरीके से पैसा देना था कि चलो हम पार्टी से जुड़े महाजन जी के लिए था, वो पार्टी को देना था हमने। उससे मजाक चल रही थी तो उसने 2 मिनट के लिए रख लिया और बाद में कहने लगा कि मुझे तुमने खाने पीने के लिए दिया। मैंने कहा तू कौन सा इतना बड़ा नेता, मैं तुझे खाने पीने को दूंगा भाई। और सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। अब उनकी नीयत जो है वो पैसे अपने पास रख के खर्च करने की है। लोहाघाट में मतदान कराने के लिए 162 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है, जबकि 10 दुर्गम बूथों की पोलिंग पार्टियां शनिवार को ही रवाना कर दी गई थी। बता दें आपको कि आरओ एसडीएम रिंकू बिश ने यह जानकारी दी। 54 लोहाघाट विधानसभा के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से अनुरोध भी है कि 14 फरवरी को जो मतदान होना है, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है और ये हमारे लिए एक खुशी का क्षण रहता है कि हमें अपने जनप्रतिनिधि चुनने का मौका देती है सरकार। तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने। प्रदेश में शनिवार को चुनाव का शोर जो था वो खत्म हो गया था। प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद से ही धारा 144 लागू हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके लक्सर में प्रत्याशी कानून को ताक पर रखकर जनता को लुभाने के लिए अब पैसों का सहारा ले रहे हैं। वोटर्स को खरीदने की जानकारी जैसे ही कोतवाली पुलिस को मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों ही शख्स बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद के समर्थक बताए गए। एक सूचना मिली थी कि पीपली गांव में और अन्य गांव में कुछ लोगों के द्वारा एक प्रत्याशी के फेवर में मतदान करने के लिए पैसों का वितरण किया जा रहा है। इस सूचना पर मेरे द्वारा अन्य टीमों के साथ वहाँ पर चेक किया गया तो बात सत्य पाई गई थी। तो इस वहाँ पर मौके से उनको 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक हैं अमीर आलम सन ऑफ मोहम्मद शफी निवासी लहबोली और एक साबिर निवासी रुड़की। इनके कब्जे से 1,16,000 रुपये और सफ़ेद खाली लिफाफे और एक प्रत्याशी विशेष की चुनाव प्रचार सामग्री बरामद हुई है। और जिस वाहन में ये लोग बैठे थे वो वाहन भी चुनाव प्रचार के लिए अनुमति ली गई थी आरओ से, जिसका उल्लंघन करके इनके द्वारा पैसों का वितरण किया जा रहा था। इस संबंध में हमारे द्वारा मुकदमा कायम किया गया है। और अब यहाँ देखेंगे उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर रफ्तार के साथ, यानी कि हमारा खास सेगमेंट रफ्तार एक्सप्रेस।
उत्तराखंड में मतदान को लेकर प्रशासन की तैयारियां पुख्ता। 70 विधानसभा सीटों के लिए कल होगी वोटिंग। कोविड प्रोटोकॉल का भी होगा सख्ती से पालन। सोशल मीडिया में पुष्कर सिंह धामी और एसएस कलेर के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल। आप प्रत्याशी का पैसे बांटने का आरोप, वीडियो बना जांच का विषय। वोटिंग से पहले भाजपा का बड़ा दावा, चुनावी रण में एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी भाजपा। 21 साल का भी टूटेगा मिथक। चुनाव के दौरान नैनीताल में जनता को राहत, मतदान के समय भी खुला रहेगा बाजार। यातायात और सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम।